हराम खाने के किस कदर नुकसान है आप एक हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी के पास 99 पैसा या 99 रुपया अगर हलाल का है और उनमें से सिर्फ 1 पैसा या यूं कह लीजिए कि 100 रुपया में 1 रुपया भी हराम का है तो उसका सारा का सारा पैसा हराम में तब्दील हो जाएगा। और हराम खाने वाले लोगों के साथ क्या सलूक होगा वो आप बेहतर जानते हैं। मैंने हराम खाने वालों के लिए कई वीडियो बनाया है, लेकिन इस बार फिर से कह रहा हूँ कि हराम खाना छोड़ दो, क्योंकि जो शख्स हराम का खाता है उसका तो खुद का ख़राब होता ही है ज़िंदगी, लेकिन उसका नस्ल भी ख़राब हो जाता है। जो पैसे से वो अपनी बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करता है वो भी बेकार में जाता है। अगर कोई शख्स 100 रुपया में से उसको मिलाने के बाद अल्लाह की राह में 50 रुपया खर्च कर दे, सदका कर दे, खैरत कर दें, तो भी उसका बेकार जाता है। तो आप ज़रा सोचिए कि क्या कोई हराम का माल से अगर सदका करे, खैरत करें, तो उसका सदका, उसकी खैरत कबूल होगी? नहीं होगी। अगर उसने कोई 1000 का कपड़ा खरीदा और उनमें से सिर्फ 1 रुपया हराम का है और 999 रुपया हलाल का है, तब भी वो कपड़ा हराम में गिनती होगा, हराम में शुमार होगा। इसीलिए हराम की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है कि हराम का माल इस्तेमाल ना करो। हराम का माल हर वो चीज़ है जो आप किसी के साथ बला वजह लेते हैं या बिना मेहनत का लेते हैं या किसी का दबा के लेते हैं या चोरी करके लेते हैं, जैसे भी लेते हैं आपको बेहतर मालूम होगा कि हराम का माल कौन सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हराम का माल खाना छोड़ दो, क्योंकि हराम खाने से इंसान की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है। ज़िंदगी भर की कमाई उसकी बर्बाद हो जाती है। ज़िंदगी भर अगर करके कमाता है और मेहनत करके कमाने के बाद उसमें अगर 1 पैसा भी हराम का हो जाता है तो सारा का सारा पैसा, उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई हराम में तब्दील हो जाता है। इसीलिए हराम को खाना छोड़ दें, हलाल को अपनाएं। बहरहाल जो भी वीडियो मैंने बनाया है, जो भी आप देख रहे हैं, इससे यही सीखने की कोशिश करें कि हमें हराम नहीं खाना है।